हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। बहुत सारे जो युवा होते हैं वो ओवर थिंकिंग की समस्या से परेशान होते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में सोचते हैं। और यंग एज में एक ऐसा होता भी है कि जब आप यंग एज में होते हो, जब 18 से मोस्टली 25 या 30 तक भी होते हो, तो आपकी बॉडी में जो है ना बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो बहुत सारे यंग लोग क्या करते हैं, उस एनर्जी को जो है वो चैनलाइज करना नहीं जानते। वो नहीं समझ पाते हैं कि उस जो एक्सेस में एनर्जी है उसको कैसे सही तरीके से अपने लिए इस्तेमाल करें। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है कि कैसे हम सही डायरेक्शन में सोचना सीखें, और जो सोचने की क्षमता है उसको मतलब सही तरीके से इस्तेमाल करें। उस पर हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता है। वो सिर्फ मैथ्स पढ़ाता है आपको, सोशल साइंस पढ़ाता है आपको, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, जो कि अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। एजुकेशन सिस्टम इज़ गुड, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं 50% जो एजुकेशन सिस्टम में ठीक नहीं है, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, और जो ना ही नॉर्मल आपके जीवन में काम आती है, ना ही आपको प्रोफेशनली काम आती है, किसी भी तरीके से काम नहीं आती है। और ना ही वो आपकी मानसिक क्षमता को तेज़ करती है। वो सिर्फ आपको रटना सिखाती है, जो कि रटना बिल्कुल भी कहीं किसी भी तरीके से सही नहीं है, वो आपके बिल्कुल भी काम नहीं आता है। तो मेन पॉइंट पे आते हैं कि अपनी ओवर थिंकिंग को स्टॉप कैसे करें। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेडिटेशन करना स्टार्ट करें। मेडिटेशन करना आपको ओवर थिंकिंग से 50% बचाएगा, प्लस 50% आपको ये सिखाएगा कि आपको सही तरीके से कैसे सोचना है। ये आपको सिखाता है मेडिटेशन। अरे यार, ये बंद हो जाएगा। तो मेडिटेशन आपको ये दो चीज़ें डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये दो चीज़ें मेडिटेशन आपको सिखाई देगा। कि शुरू में देखो बिगिनर रहोगे तो फिर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही ऐसा होने लग जाएगा। 1 महीने 2 महीने एटलीस्ट 3 महीने का टाइम आपको देना पड़ेगा मेडिटेशन में भी। लेकिन जब जैसे ही आप मेडिटेशन में 3 महीने से ऊपर जाने लगेंगे, आप खुद के थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, कैसे सही तरीके से सोचें ये भी सीख जाएंगे। तो 18 से जो भी 30 साल के या उससे भी कम एज के जो भी यंग बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक हैबिट जो स्टार्ट कर सकते हैं ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए, वो है मेडिटेशन करना। दूसरी चीज़ वो कर सकते हैं फिज़िकल एक्टिविटी पर ध्यान देना। जो आप ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं, आपके पास जो एक्सेस में एनर्जी है ना, आप उसको गलत डायरेक्शन में सोचने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सिंपल और बेसिक चीज़ यही है। तो आप अपनी बॉडी की एक्स्ट्रा एनर्जी को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इंटेंस फिज़िकल एक्टिविटी करें, रनिंग करें। मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाता है तो कोई एक ऐसी हैबिट चुन लें, कोई ऐसा गेम चुन लें जिसको आप 1 घंटे 1.5 घंटे तक मन लगा के खेल सकें, एकदम पूरे उसमें घुस जाएँ। आप फिज़िकल एक्टिविटी रनिंग भी कर रहे हैं तो एकदम से पूरे जितनी भी अपने बॉडी की एनर्जी है उसको उसमें लगा दें। आप पूरे थकने तक, जब तक आप थक ना जाएँ, थक के चूर ना हो जाए, आपको भूख और प्यास लगनी स्टार्ट ना हो जाए, तब तक उस फिज़िकल एक्टिविटी को करें। और ये सब भी नहीं कर सकते तो एक तीसरा ऑप्शन है, आप जिम भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ जिमिंग से कुछ नहीं होता है, आपको रनिंग तो करनी होगी। रनिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। रनिंग से क्या होता है, आपका हार्ट बीट बढ़ती है, आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, आप का जो पूरी बॉडी है वो ऑक्सीजन इनहेल एक्सेल करती है, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई होती है पूरी बॉडी में। तो ओवर थिंकिंग को रोकने का सबसे दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फिज़िकल एक्टिविटी करें, मेडिटेशन करें, फिज़िकल एक्टिविटी करें। और तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप कर सकते हैं ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए, वो है बुक्स रीड करें, अच्छी बुक्स रीड करें, जिससे आप अपनी जो थॉट्स पे है ना उसको डायरेक्शन दे पाएंगे। प्लस जब आप बुक्स रीड करते हैं तो उसको समझने की कोशिश भी करते हैं। और मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, मैं स्कूल के बुक और कॉलेज के बुक और किसी भी यूपीएससी एसएससी इन बुक्स की बात नहीं कर रहा। सेल्फ हेल्प जो बुक होती हैं, जो बहुत सारे इंग्लिश राइटर ने बहुत अच्छी बुक लिखी हैं, हिंदी में भी हैं, लेकिन हिंदी के जो होते हैं ना वो थोड़े डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में है, इतनी आसान भाषा में नहीं है।
तो जो छोटे बच्चे होते हैं, इतने मैच्योर नहीं हैं, 25 साल तक के भी हैं, तो भी आपको उतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको मैच्योरिटी लेवल हाई चाहिए। इंडियन फ़िलोसोफ़र की बुक, फ़िलोसफ़ी, हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, फ़िलोसोफ़र की बुक ज़रूर पढ़ें। फ़िलोसोफ़र, इससे ना आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया मिलेगा। फ़िलोसफ़ी में क्या होता है, आप अलग अलग राइटर के नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। फ़िलोसफ़ी एक तरह से साइकोलॉजी भी होती है, उसमें कुछ कुछ एलिमेंट साइकोलॉजी का भी होता है। और इंग्लिश राइटर की बुक पढ़े, हिंदी में हर जगह अवेलेबल है। ऐसा मैन थिंकेड एक बहुत अच्छी बुक है। ऐसा मैन थिंकेड ये आपको ना पूरे तरीके से सोचने पे ही फोकस करती है। आपका जो सोचने का तरीका होता है उस पर फोकस करता है, कैसे थिंक करते हैं, कैसे सही डायरेक्शन में थिंक करते हैं, अपनी थिंकिंग को कैसे सही डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, ये आपको ऐसा मैन थिंकेड ये जो बुक है वो सिखाती है। और एक और बुक है थिंकिंग के ऊपर, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ये बुक आप लिख लीजिए या फिर इस वीडियो को वापस से प्ले कर लें। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो ये दूसरी बुक है। ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से सोचना सिखाती है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग तीसरी बुक, जो कि ये बुक भी बनी हुई है थिंकिंग के ऊपर। ये आपको पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से अपने जीवन में कैसे सोचते हैं और उसको कैसे खुद के जीवन में अप्लाई करते हैं, इसको सिखाती है। ये इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं और ये सब किताबें तो स्कूल में सिलेबस में पढ़ानी चाहिए बच्चों को, ताकि वो ना ये सब किताबें पढ़ के बहुत ही कम एज में सीख सकते हैं कि कैसे अपनी थिंकिंग को सही डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, कैसे सोचते हैं। तो बहुत सारी फालतू की चीज़ों से ना वो अपने जीवन में बच जाएंगे। जब तक वो कॉलेज में पहुँचेंगे तब तक वो बहुत स्मार्ट हो चुके होंगे। तो ये कुछ किताबें हैं, और भी बहुत सारी किताबें हैं, मुझे अभी माइंड में नहीं आ रही हैं। जब आएंगी तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। और आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं, हालांकि गूगल भी करते नहीं है बहुत सारे लोग, पर कर सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी थिंकिंग के ऊपर है जो ना यंग लोगों का थिंकिंग मतलब सही डायरेक्शन में ले जाने में बहुत हेल्प करती हैं और उनको सही तरीके से सोचना सिखाती हैं। क्योंकि उस टाइम पे हम कितना भी बोल लें, लेकिन ओवर थिंकिंग तो लोग करते हैं। बहुत सारी चीज़ों की, पढ़ाई की टेंशन होती है, करियर की टेंशन होती है, फैमिली प्रेशर होता है, दोस्तों का प्रेशर होता है, ये सब बहुत सारे प्रेशर होते हैं। और इन सबको हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका यही सब है। मेडिटेशन करें, रनिंग करें। बेसिकली कहने का मतलब है बाकी चीज़ों से ध्यान हटाकर खुद पर फोकस करें, खुद के लिए टाइम निकालें, खुद का रूटीन ऐसे बनाएं, 24 घंटे को ऐसा बना दें कि आपको दूसरी चीज़ों के लिए टाइम ना मिले। हाँ, थोड़ा बहुत संडे वगैरह को आपको अंदर एक्टिविटी भी करनी चाहिए, ये नहीं है कि यही सब करना चाहिए। बट बेसिक ये सब चीज़ें फॉलो करने से ना आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। पूरी तरीके से बंद तो देखो कोई भी नहीं कर सकता है। और ओवर थिंकिंग इस बात पे भी डिपेंड करती है कि हम बचपन से कैसे इन्वायरमेंट में रहे हैं, उसका भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। आप बचपन से जिस भी इन्वायरमेंट में बड़े होते हैं, जैसे लोगों के बीच रहते हैं, जिस तरह की बातें सुनते हैं, जिस तरह के टीवी सीरियल्स देखते हैं, इन सब चीज़ों का भी आपके ओवर थिंकिंग पर इफ़ेक्ट पड़ता है। आप बचपन में जिस तरह से पले बड़े हैं, तो आप 9 से 14 या 15 या 20-25 साल तक फिर उस तरह की चीज़ें सोचेंगे और अपने आसपास के जो सराउंडिंग है उसको भी उसी तरीके से देखते हैं। इसलिए कहते हैं कि हर एक बच्चे का जो देखने का नज़रिया होता है ना दुनिया को, वो एक हर बच्चे से अलग होता है। लेकिन फिर भी ये कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं जिनको करने से आपकी ओवर थिंकिंग की समस्या डेफिनेटली 80% सॉल्व हो जाएगी। बुक्स, अच्छी बुक्स रीड करें, फिर से मेंशन करता हूँ, मेडिटेशन करें, फिज़िकल एक्टिविटी पर ध्यान दें, और जिम जा सकते हैं तो थोड़ी बहुत जिमिंग भी करें। फालतू की बकवास में नहीं आए कि इससे हाइट रुक जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है। इंटेंस वर्कआउट ना करें जिम में जाकर कि एकदम से हम तो 25 किलो उठाएंगे, 50 किलो उठाएंगे। बेसिक करें, 5 किलो का उठाएं, 10 किलो का उठाएं, 15 किलो भी यहाँ तक आराम से जाया जा सकता है। इससे आपकी बॉडी भी स्ट्रांग होगी। जिम में सिर्फ बॉडी स्ट्रांग नहीं होती है, जिम में आप मेंटली रूप से भी स्ट्रांग होते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। और मैं ओवर थिंकिंग पर एक और वीडियो बनाऊंगा अगर ज़रूरी होगा तो, और मुझे लगेगा तो कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं जो अगले वीडियो में कवर करना ज़रूरी है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।